हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। देखो, जितने भी आपके आसपास में कोई भी मटेरियल है वो केमिकली या तो एसिड फॉर्म में मिलेगा या आपको बेसिक फॉर्म में मिलेगा या वो सॉल्ट होगा। ठीक है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ या तो वो एसिड है या फिर वो केमिकली या तो वो एसिड है या बेस है, सॉल्ट है। कैसे पता करेंगे कोई भी चीज़ एसिड है, बेस है, सॉल्ट है? देखो, अगर आपने कोई भी मटेरियल को लिया तो पक्का तीन कैटेगरी में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरीज में जाने वाला है, एसिड में या बेस में या सॉल्ट में। तो अगर मैं आपको मोटा मोटी बोलूँ, ऊपर ऊपर से बोलूँ, तो एसिड वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, और बेस वो होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और आप बोल सकते हो सॉल्ट वो होता है जो जिनका टेस्ट है सॉल्टी होता है, मतलब खारा होता है। अब हर चीज़ को तो आप लैब में घुस के टेस्ट नहीं कर सकते मुंह से। क्यों? अब पता चला आपने ऐसी चीज़ टेस्ट कर लिए कि आप निपट लिए, मतलब पहुंच लिए, तो उस तरीके से आप जीभ से तो हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, तो हमने कुछ इंडिकेटर्स बनाए जो कि केमिकल ही आपको बता देता है, केमिकल ही रिजल्ट दे देता है कि भाई ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट है। क्योंकि हर चीज़ को आप अगर मुंह से टेस्ट करोगे तो आपके शरीर में जाएगी और हो सकता है वो चीज़ पॉइजन हो और आपको निपटा दे। तो हमने इंडिकेटर्स कैसे बनाए? पहला जो इंडिकेटर का नाम था वो क्या था, उसको देखने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, एक तो मोटिवेशन मिलता है, दूसरी चीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ नहीं करना यार, एक क्लिक ही तो करना है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इतना सारा ज्ञान अगर मैं फ्री में दे रहा हूँ, आपको मज़ा आ रहा है, तो थोड़ा मज़ा मुझे भी आना चाहिए ना, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। देखो, इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड ऑन बेस। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ, द फर्स्ट इंडिकेटर, व्हाट इज द फर्स्ट इंडिकेटर? सबसे पहला जो कॉमन इंडिकेटर जिसका नाम सबने सुना होता है, जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। व्हाट इज द लिटमस पेपर? एक पेपर होता है, एक्चुअली में एक पेपर होता है, लैब में मिलता है, ऐसा दो कलर में पाया जाता है। एक तो पाया जाता है आपको रेड में, दूसरा मिलता है आपको ब्लू में। बनता कैसे है ये? जो कागज़ होता है ना, अपना नॉर्मल कागज़, उसके ऊपर एक लाइचीन या फिर को लिचेन नाम का एक प्लांट होता है, उसके एक्सट्रैक्शन से बनता है। इसको निचोड़ के इसका रस निकाला जाता है। इसका रस किस कलर का होता है? एक लाइचेन रेड कलर का आता है, एक लाइचेन ब्लू कलर का आता है। रेड कलर के लाइचेन से रेड कलर के लिटमस बनता है, ब्लू कलर के लाइचेन से ब्लू कलर का लिटमस बनता है। बन गया। अब पता कैसे करेगा, ये काम कैसे करता है लिटमस पेपर, एक्चुअल में काम कैसे करता है? देखो क्या होता है, जो आपका जो रेड कलर का लिटमस होता है ना, इसको आपको केमिकल के अंदर डिप करना है, डालना है, और रेड कलर का ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लू कलर का रेड में। लेकिन कब? ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से सुनना। अगर आपने एक बीकर में, ये जो बीकर है, मैंने आपको एक बीकर दिया, अगर इस बीकर के अंदर डाला हुआ केमिकल क्या हुआ? अगर एसिड हुआ ना, क्या हुआ? एसिड। तो जो आपका ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। और जस्ट इसका वाइस वर्सा, अगर मेरा दिया हुआ केमिकल बेस हुआ तो आपका जो रेड कलर का लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत इजी है, एक ट्रिक समझाता हूँ। देखो, जो एसिड होता है वो खतरनाक होता है ना। अगर मैं एसिड को आपकी बॉडी के ऊपर डालूंगा तो आपकी बॉडी से क्या निकलेगा? खून निकलेगा। और खून कैसे कलर का होता है? रेड कलर का। तो जो एसिड होता है वो किस कलर में चीज़ों को बदल देता है? लाल रंग में, रेड कलर में। तो कौन सी चीज को बदल रहा है? रेड में, ब्लू को। तो जब ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है या कोई भी लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है वो दी हुई सॉल्यूशन क्या है? सीधी सीधी बात है, वो आपकी एसिड है। वाइस वर्सा बेस में याद रखो, जस्ट इसका उल्टा बेस में होगा। बेस में चीजें ब्लू में कन्वर्ट हो रही होंगी। एक चीज याद रखो, दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएगी। लेट्स मूव फर्दर। दूसरा एक केमिकल होता है, वो केमिकल का नाम है मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है ये? ऑरेंज होती है खाने की? नहीं, ये केमिकल होता है जो ऑरेंज कलर का होता है, ऐसा दिखाई देता है लैब में। इसका नाम होता है मिथाइल ऑरेंज। आपने एक केमिकल लिया, ये मिथाइल ऑरेंज लिया, और इसके अंदर इस पिपेट से, या बोल दो एक तरीके से बूंद बूंद डालने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे आपने उस कंटेनर में, जो मैंने कंटेनर दिया आपको, मैंने पूछा कि एसिड है कि बेस है, तो आपने उस केमिकल को इसके अंदर डाला। अगर
मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे तो वो क्या होगा, एसिड होगा। अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या होगा, बेस होगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर होगी बात? आगे मूव करते हैं। तीसरा भी एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है कलरलेस लिक्विड। नहीं, नाम कलरलेस लिक्विड नहीं होता, ये कलरलेस होता है। नाम होता है इसका फिनोल्पैथिलीन। कैसा दिखाई देता है, कलरलेस दिखाई देता है। अगर इसके अंदर मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, आपने उस सॉल्यूशन को इस बीकर में, कलरलेस है ये रहा मिथाइल आपका फिनोल्पैथिलीन, आपने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद में अगर इसका कलर चेंज नहीं होता है तो क्या है वो, तो वो आपका एसिड है। लेकिन आपने जैसे ही वो कंटेनर में दी हुई सॉल्यूशन को इसमें डाली और उसका कलर कैसा हो जाए, डार्क पिंक या रेड कलर का हो जाए, तो दी हुई सॉल्यूशन क्या है, बेस है। समझ में आ गई इतनी बात? फिनोल्पैथिलीन एक केमिकल है जिसके अंदर कोई भी केमिकल आप डालते हो तो उसका कलर चेंज होता है। किस कलर में कन्वर्ट होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू रेड कलर और डार्क पिंक। क्लियर होगी? डार्क पिंक में कब होगा, जब बेस होगा, नहीं तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस कंप्लीट कोर्स। ओके, आगे हम बात करते हैं और कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। ये तो केमिकल्स हो गए, लिटमस पेपर हो गया। एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसको आप सूंघ के, है ना, स्मेल करके देखो, सूंघने को बोलते हैं ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि स्मेल से ही आपको बता देते हैं। तो आपको पता है कि कौन कौन से ओल्फैक्टरी होते हैं, नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। सबसे पहला जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है वो होता है आपका अनियन एक्सट्रैक्ट, प्याज का रस, प्याज का जूस। आपने प्याज का जूस लिया, अगर उसके अंदर आपने क्या डाला, एसिड डाला, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जो स्मेल आ रही थी वो आती रहेगी। लेकिन अगर आपने प्याज के रस में बेस डाला तो स्मेल किल हो जाएगी, नो स्मेल, वहाँ पे कोई स्मेल नहीं आएगी। तो एसिड डालने पे स्मेल एज इट इज रहती है, बेस डालने पे स्मेल किल हो जाती है, यू विल नॉट गेट एनी स्मेल। तो अनियन एक्सट्रैक्ट एक पहला ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। दूसरा होता है वनीला। देखो वनीला आइसक्रीम आपने खाई होगी, वनीला की स्मेल भी आपने सूंघी होगी, नहीं सूंघी तो वनीला की आइसक्रीम लेके आना, 10-20 रुपए की आ जाएगी, स्मेल करना, पता चल जाएगा वनीला कैसा स्मेल करता है। वनीला एक पेड़ में उगने वाली चीज़ है। कैसा दिखता है, उसका जो तेल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है और वनीला कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये लकड़ी जैसा दिखाई देता है। वनीला के फ्लावर्स भी होते हैं, तो ये ऐसा दिखाई देता है। इसको थोड़ा सा डालता है तो पूरी की पूरी आइसक्रीम में स्मेल और टेस्ट आने लगता है वनीला का। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं क्या डालता हूँ, एसिड, तो कोई चेंज नहीं आएगा, स्मेल आती रहेगी वनीला की। लेकिन अगर मैं डालता हूँ बेस तो आपको स्मेल किल हो जाएगी, देयर इज नो स्मेल। तो वनीला स्मेल बेस के साथ मिलके स्मेल को किल कर देता है। एसिड में स्मेल विल बी एज इट इज। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे हम डिटेल में बात करने वाले अबाउट द एसिड्स। एसिड्स की बात करेंगे। एसिड्स क्या होते हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी बातें पहले भी बता दी हैं। एसिड्स आर दोज केमिकल्स दोज हैव सोर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं। कैसे, खट्टे। ठीक है, दूसरी चीज, दो तरीके के एसिड्स होते हैं। कौन कौन से तरीके के, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो कि मिनरल एसिड होता है, जो अर्थ के क्रस्ट से खोद के निकाला जाता है। एग्जाम्पल H2SO4, H2SO4 एंड HCl। ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, H2SO4 याद रखना और HCl याद रखना। क्लियर? ये दोनों आपके एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। और वीक एसिड वो है जो आपके प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर मिलता है। जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया जो कि चींटी के अंदर मिलता है, चींटी के डंक में मिलता है। सिट्रिक एसिड जो नींबू में मिलता है, टार्टरिक एसिड जो इमली में मिलता है। इनको वीक एसिड की कैटेगरी में डाला गया है। आगे बात करते हैं। देखो, दो तरीके की, कोई भी केमिकल दो तरीके की फॉर्म में मिलता है। पहला फॉर्म होता है उसका कंसंट्रेटेड, दूसरा फॉर्म होता है उसका डाइल्यूट फॉर्म। अब आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो कंसंट्रेटेड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आपको एक पानी दिया और दो बीकर दिए, दोनों में इक्वल अमाउंट में पानी दिया। दिस इज द बीकर इन विच द वाटर इज फिल्ड। यहाँ पे भी उतना ही पानी भरा हुआ है। क्लियर? ओके। एक में थोड़ा सा आपने रूह अफ़ज़ा डाला या कोई भी केमिकल डाला, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, डाला रूह अफ़ज़ा, और एक में बहुत ज़्यादा रूह अफ़ज़ा डाल दिया, मतलब भर भर के उसके अंदर रूह अफ़ज़ा, मतलब शरबत जो आता है वो। तो आप मुझे बताओ कि दोनों शरबत में से कौन सा शरबत कंसंट्रेटेड होगा। तो जिसके अंदर जो सॉल्यूट है, मतलब जो रूह अफ़ज़ा है वो ज़्यादा होगी, तो दिस वन विल बी योर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दिस इज योर डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर? दिस इज योर डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस इज योर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? इतनी बात आपको समझनी है। अगर मैं आपसे बोलूं
कि आपके पास में 2 बीकर है, मैंने आपको 2 बीकर दिए, एक बीकर दिया ये, दिस इज द 1 बीकर जिसके अंदर क्या है, एसिड है, HCl बोल दूं, HCl, और दूसरा बीकर दिया मैंने ये जिसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ H2O है, पानी है। आपके अब HCl को आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना है। आपके पास में 2 ऑप्शन है, ये एसिड है, आपके पास में 2 ऑप्शन है, आप HCl को H2O में भी डाल सकते हो, दूसरा ऑप्शन है H2O को मतलब पानी को HCl में भी डाल सकते हो। किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए उसकी मात्रा कम करनी पड़ती है सॉल्यूशन में। मतलब क्या हुआ, इतना हार्ड सा टर्म बोलते, सीधी बात है, शरबत को निकाल के बोतल से थोड़ी ना पी जाते हो, सीधा पानी में डालते हो, मिलाते हो, उसको डाइल्यूट करते हो, ढीला करते हो, पतला करते हो। तो वैसा ही हम एसिड को यूज़ करते हैं, तो पहले उसे ढीला करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। तो डाइल्यूट कैसे करेंगे, क्या एसिड को पानी में डालूँ कि पानी को एसिड में डालूं? पॉज द वीडियो राइट नाउ, चलो अभी पॉज करो, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नहीं किया पॉज, मुझे पता है, पॉज करो यार, जब इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पॉज द वीडियो कर दिया, जो भी आपका आंसर हो। अगर आपका आंसर है कि मैं एसिड को पानी में डालूंगा तो यू आर करेक्ट। अगर आपका आंसर है कि पानी को एसिड में ऐसे डाल दूंगा तो आप गलत हो कहीं ना कहीं। क्यों, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पे पानी लेता हूँ और एसिड में डाल देता हूँ तो एसिड होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, एक्सप्लोजन होगा वहाँ पे, जिससे आपकी आंखें खराब हो सकती है, आप जल सकते हो। तो इसलिए बूंद बूंद करके हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, एक एक बूंद करके। तो इसको बोलते हैं डाइल्यूटिंग प्रोसेस। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड। हर एक चीज़ की डाइल्यूटिंग ऐसे ही करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की। एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली मैंने सोडियम टेस्ट बताया आपको। एसिड्स जो होते हैं वो रेड से ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ये भी हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर मैं मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। ले लो भाई, Na ले लिया मेटल, प्लस में एसिड ले लो भाई, कोई भी HCl ले लिया, यहाँ पे मैंने एसिड, करवाओ रिएक्शन। जो Na होता है वो होता है पॉजिटिव और Cl होता है नेगेटिव, तो दोनों एक साथ चिपक जाते हैं और एक साथ चिपक के क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। प्लस में बचता क्या है, अकेला हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल गिव्स अस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट क्या लेना है भाई, HCl, तो एसिड ले लिया। मेटल कार्बोनेट आप Na2CO3 ले सकते हो, है ना, दिस इज मेटल ऑल्सो कार्बोनेट। तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलने वाली है, व्हाट विल द रिएक्शन, तो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी आपको सॉल्ट। देखो सॉल्ट किस तरीके से, यहाँ पे आपको Na जो होगा वो Cl के साथ जाता हुआ दिखाई देगा, NaCl जो कि सॉल्ट का ही फॉर्मूला है, प्लस में CO3 का CO2 बन जाएगा और प्लस में H2O। आप बोलोगे ये CO3 का CO2 क्यों बना, देखो तीन ऑक्सीजन थे, एक हाइड्रोजन के साथ चला गया जिससे बना दिया पानी, और एक दो यहाँ पे बच गए तो जिससे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। रटना नहीं है बिल्कुल भी, सीधा सा रिएक्शन करवाना है, प्लस वाले को माइनस के साथ चिपका दो और जो चीज़ें बचती हैं उनको अलग अलग लिख दो। तो इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। अगर आपको रिएक्शन करना नहीं आता है कोई बात नहीं, आगे कुछ चैप्टर्स हैं जिनके अंदर सिर्फ रिएक्शन करना ही हम सीखते हैं। यहाँ पे सिर्फ याद रख लो चीज़ों को, दैट्स इट। ओके, डोंट बी कन्फ्यूज कि यार क्या करूँ, मुझसे तो रिएक्शन याद ही नहीं होंगी, कैसे लिखूंगा। नो डोंट वरी, आगे बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें आप डिटेल में रिएक्शन करना ही सीखोगे, स्पेशल अलग तरीके से। तो आप फॉलो करना मेरी प्लेलिस्ट, उसमें आपको रिएक्शन वाला चैप्टर एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें मिलेगा। अब मैं उसमें बताया हुआ है कि रिएक्शंस होती कैसे हैं। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी थी, मैं गारंटी लेता हूँ यू विल गेट द अबव 90% मार्क्स, ठीक है। लेकिन सारी वीडियोस आपको 1 by 1 देखनी है और 1 by 1 फेयर में आपको नोट्स बनाना है। देखो नोट्स बनाने का तरीका समझाता हूँ। ये PPT आप देख रहे हो, एक स्लाइड देख रहे हो ना आप मेरी, इस स्लाइड को पूरा सुन लिया, समझ लिया, उसके बाद में अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, आपने अपनी लैंग्वेज में फेयर में लिख लिया। उसके बाद अगली स्लाइड देख ली, उसको समझ लिया, फिर अपनी लैंग्वेज में एक फेयर में। इस तरीके से अपने खुद के, आपका जो भी नाम है आपके खुद के नाम से वो नोट्स बनेंगे। ना तो वो नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स होंगे, ना वो किसी एड्यू मंत्रा के नोट्स होंगे, ना वो मैग्नेट ब्रेन के नोट्स होंगे, वो आपके खुद के नोट्स होंगे। क्रिएट योर ओन नोट्स यार, ठीक है। तो समझ पा रहे हो मेरी बात, समझ गए, आगे चलते हैं। एसिड और बेस की अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, सॉल्ट और वाटर बनता है। कैसे, देखो HCl एक एसिड है, बेस आपका क्या है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ NaOH का, तो NaCl के साथ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ NaCl। वाटर
बचेगा OH और H, जिसको बोलेंगे हम H2O। तो दिस विल बी योर रिजल्टेंट वैल्यू, दिस विल बी रिएक्शन। अगर मैं मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराता हूं तो क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। अगर मैं किसी भी मेटल ऑक्साइड का, कोई भी मेटल ऑक्साइड आप ले सकते हो, यहां पे मैंने लिया Na2O, दिस इज द मेटल एंड ऑक्साइड। इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाता हूं तो यहाँ पे NaCl के साथ जाएगा, बहुत इजी सा लिया करो एग्जाम्पल। प्लस में H जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो बन जाएगा H2O। क्लियर, दिस विल बी द रिएक्शन, दिस विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू। एसिड्स जो होते हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव मतलब जंग लग जाती है। एसिड अगर किसी मेटल से टकराएगा तो उसको इस तरीके का जंग क्रिएट कर देगा। लेट मी जूम फॉर यू। इस तरीके से जंग लग जाएगी, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे लोहे पे जंग लगती है तो एसिड भी एक मोस्ट कोरोसिव में ही आता है। अगर मैं आपसे पूछूं, इतना आपने एसिड के बारे में पढ़ा अभी तक, तो मुझे ये बताओ भाई कि एसिड्स के अंदर कौन सी कॉमन बात होती है। पॉज द वीडियो भाई, अभी अभी रोको वीडियो को, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है प्यार से कि दिस इज द कॉमन थिंग जो कि मैंने नोटिस की। लिख दी? नहीं लिखी ना, मुझे पता है। रोको यार, लिखो नीचे यार। अभी भी नहीं लिखी? लिख दी हो तो वेरी गुड, नहीं लिखी तो आपको लिखना है। आई विल रीड ईच एंड एवरी कमेंट, ठीक है। तो सारे के सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है? तो एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, क्या? हाइड्रोजन। सबके अंदर देखो HCl हाइड्रोजन आ रहा है, H2SO4 हाइड्रोजन आ रहा है। तो इस तरीके से सब में क्या आ रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। तो हाइड्रोजन रिलीज भी करता है ये। तो दिस इज द मोस्ट थिंग जो कि सब में कॉमन होती है। बस ये आपको याद रखना है कि सारे एसिड्स में कॉमन होता है H, हाइड्रोजन रिलीज करना। आपने नीचे लिखा होगा कि सारे टेस्ट में सौर होते हैं, खट्टे होते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन केमिकली अगर देखूं तो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। बेस पे बात है, अब दूसरी टॉपिक पे। बेस क्या होता है? देखो, बेस एसिड होता है खत्म। अब हम बेस की बात करेंगे। बेस एक्चुअली दो तरीके से मिलते हैं जैसे एसिड मिलते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका एग्जाम्पल है KOH और NaOH, याद रखना है। दूसरा होता है आपका वीक बेस। वीक मतलब ढीला, कमजोर। तो वीक बेस में आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे बेस में एक चीज आप कॉमन देख रहे हो, वहां पे हाइड्रोजन कॉमन था, यहाँ पे OH कॉमन है, ठीक है, वो जो कि हम अभी देखने वाले हैं नोट्स में। दोज केमिकल्स विच हैव द बिटर, मतलब जिनके टेस्ट कड़वे होते हैं। अगर आप जबान से, अपनी जीभ से, अपनी टंग पे रखोगे तो कड़वा लगेगा। नेक्स्ट, कुछ बेस ऐसे होते हैं जिनको हम एल्कलीज बोलते हैं या एल्कलाइज भी बोलते हैं। एल्कलाइज मतलब ऐसे बेसेस जो पानी में घुल सके। एल्कलाइज बेस जो पानी में मिल गया उसको एल्कलीज बोलेंगे। कौन कौन से होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे? NaOH, KOH और CaOH का होल्ट वाइज, ये सारे ऐसे बेस हैं जो पानी में घुल जाते हैं, तो इनको एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। सारे के सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है? OH कॉमन होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में देखेंगे। बिटर इन टेस्ट होता है, सॉपी टू टच होता है, टच करने पे साबुन जैसा लगता है। ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट दो बार आ गया, एसिड में भी आ गया, इसमें भी आ गया। इसका मतलब है अगर आप पानी में डालोगे इसको या फिर अकेले बेस को भी रखोगे और एक सर्किट बनाओगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, बस इतनी सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेटल का बेस के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो क्या बनेगा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो क्या बनेगा, एक रिएक्शन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे एक मेटल लेता हूँ, मेटल का एग्जाम्पल मैंने ले लिया Zn, प्लस में बेस लेता हूँ। बेस क्या लेंगे यहाँ पे? NaOH ले लेते हैं, बेस सबसे फेमस NaOH। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। देखो, हाइड्रोजन निकाल देते हैं सबसे पहले। अब हाइड्रोजन तो बाहर चला गया, बची हुई चीज़ है Zn, Na और O। तो ये मिलके एक सॉल्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं Na2, जिंक और ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं O2। तो सोडियम जिंकनेट बोलते हैं इसको, जिंकोनेट, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या होता है? सॉल्ट होता है, दिस इज सॉल्ट। और हाइड्रोजन होता है आपका H2, ये तो पता ही है, क्लियर। तो अगर एसिड को बेस के साथ मिलाऊंगा, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि एसिड को अगर बेस के साथ मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट, सॉल्ट प्लस में आपका क्या बनेगा यहाँ पे? वाटर, ठीक है, H2O। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे हम मूव करते हैं कि कोई भी बेस दे दूं और कोई भी आपको मैं क्या दे दूं, कोई भी बेस उठा के दे दूं या कोई भी आपको एसिड उठा के दे दूं या सॉल्ट उठा के दे दूं, आपको स्ट्रेंथ निकालनी हो बेस की, सॉल्ट की या फिर किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? तो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। वो आपको
बताता है कि ये बेस है कि सॉल्ट है, साथ में ये भी बताता है कि कितना बेसिक है कितना एसिडिक है। तो इसको बोलते हैं हम पीएच स्केल। कुछ ऐसा दिखाई देता है, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पीएच स्केल क्या होता है, 1 से लेके 14 तक का एक नंबर लिखा होता है उस पर। मान लो अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू 7 से छोटी है तो वो चीज़ होती है क्या, एसिड। क्या होती है, एसिड। और जिसकी वैल्यू 7 से बड़ी है और जितनी बड़ी है वो उतना बड़ा बेस होता है। समझ में आ गई बात। एसिडिक होगा अगर 7 से छोटी वैल्यू होगी, 7 पे क्या होगा, सॉल्टी होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, अगर 7 से छोटी है, जितनी छोटी है वो उतना क्या होगा, एसिडिक होगा। जितनी छोटी वैल्यू आपकी पीएच स्केल की होगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। जितनी बड़ी वैल्यू अगर पीएच स्केल की है उतना वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो अगर आपकी पीएच स्केल की वैल्यू किसी भी केमिकल के लिए 14 है तो हाईली स्ट्रेंथ वाला बेस है। अगर 1 है किसी की वैल्यू तो हाईली बेस एसिडिक है। अगर 7 है तो न्यूट्रल है, ना तो बेसिक है ना सॉल्ट है, ना वो बेसिक है ना एसिडिक है, सॉल्ट है। ठीक है, तो न्यूट्रल किस पे होता है, आपके 7 पे न्यूट्रल होता है। क्लियर, 7 से इधर जाऊंगा तो एसिड और इधर जाऊंगा तो बेस, और बेस भी ज़्यादा वाला बेस। क्लियर, इतनी बातें आपको याद रखनी है। सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं भाई। सॉल्ट्स क्या होती है, मैंने पहले भी बताया, जब रिएक्ट करता है कोई भी एसिड आपके बेस से तो क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है। क्लियर, तो अगर कोई सॉल्ट किसी HCl से बन रहा है तो उसको क्लोराइड्स बोलते हैं, उस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। अगर SO4 से बन रहा है उसको सल्फेट बोलते हैं। क्लियर, सीधी सी बात है, बहुत इजी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। HNO3 अगर मैं यहाँ पे एसिड यूज कर रहा हूँ तो उससे बनने वाले सॉल्ट को नाइट्रेट बोलते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रखनी है बस। सॉल्ट के पीएच वैल्यू ऑलवेज 7। अगर मैं यहाँ रिएक्ट करवाता हूँ सॉल्ट कैसे बनता है उसके लिए, तो NaOH जो कि बेस है, HCl जो कि एसिड है, तो आपको क्या देगा, सॉल्ट देगा। क्या देगा, सॉल्ट देगा। साथ में क्या देगा, H2O देगा, पानी देगा। क्लियर, तो ये सॉल्ट के बारे में है। तो सॉल्ट के बारे में हमने बातें पढ़ी, तो सबसे पहले आपको बात करनी पड़ेगी कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, नमक। तो नमक कैसे बनता है, मैंने बोला NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ये तो देख लिया था। अब बात आती है कि ये बताओ कि कौन कौन से केमिकल ऐसे हैं जो कि आपके कॉमन सॉल्ट से बन सकते हैं। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, कि ऐसे केमिकल्स के नाम बताओ जो कॉमन सॉल्ट से हम बना सकते हैं। क्लियर, तो आपको बताना है। तो सबसे पहला जो केमिकल आप बता सकते हो वो कौन सा होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे NaOH बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, NaOH, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी किससे बन सकता है, आपके NaCl प्लस। NaCl को पानी में डालो और एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर होता है, उस पर लेके जाओ तो आपको यहाँ पे Na जो है वो OH के साथ मिलता हुआ मिलेगा, NaOH प्लस में। देखो Na को OH के साथ मिलाओगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, कौन सी वैल्यू बचेगी, दिस इज माय क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, आगे क्या बनने वाला है, NaOH के प्लस में, ये आपको नीचे बताना है। तो साथ में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको यहाँ पे क्या, HCl नहीं लग रही है, तो यहाँ पे आपको मिलेगी HCl। क्लियर, तो ये बातें आपको याद रखनी है, इतनी छोटी छोटी बातें हैं, दिस इज नॉट बिग थिंग। ओके, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी बात है। इसका रिवर्स फॉर्मूला हमने अभी देखा था लास्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट आप NaCl से और क्या बना सकते हो, बेकिंग सोडा। क्या बना सकते हो, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तभी तो बना सकते हो। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, तभी आप बेकिंग सोडा बना सकते हो। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, लिख लो यहाँ पे NaHCO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वो सोडा होता है जो आपके किचन में मम्मी यूज करती है। बनता कैसे है, किन किन चीज़ों से बनता है, इसके इंग्रेडिएंट्स याद रखो। नमक लो थोड़ा सा, NaCl लो, NaCl को अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3 इसमें डालो, इसके साथ इसमें मिलाओ H2O और इसके साथ इसमें मिलाओ कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पे NaHCO3 प्लस में अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं NH4Cl। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था यहाँ पे बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला था
NaHCO3। तो कैसे बना? नमक, अमोनिया, पानी और CO2 मिलाने के बाद में आपके पास में ये वैल्यू आती है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ओके, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेकिंग सोडा तो बन गया, लेकिन वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा? कौन सा सोडा? वॉशिंग सोडा, जैसे कपड़े धोते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा बनेगा जब आप बेकिंग सोडा को क्या करोगे? व्हेन यू विल हीट अप द बेकिंग सोडा, जब आप इसको गर्म करोगे, जब आपने क्या किया, इसको हीट दी। ठीक है, तो यहां पे जब गर्म करोगे तो यहां पे बनेगा Na2CO3 और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो उड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन विल बी रिमूव। याद रखनी है ये बात। तो इसको बोलते हैं धोने का सोडा, मतलब वॉशिंग सोडा। तो इस तरीके से सोडाज बनते हैं। क्लियर? तो खाने का सोडा NaCl, ये इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा आता है कि हाउ यू कैन क्रिएट द बेकिंग सोडा। लेट्स मूव फर्दर, आगे बात करते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 कैसे बनाओगे? एक बात बताऊं मैं आपको, दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द CBSE। मतलब कोई मुझसे पूछे केमिस्ट्री में क्या पूछता है CBSE, तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछता है CBSE, उसके अलावा कुछ नहीं पूछता CBSE। ठीक है, तो कैसे बनता है? तो ये बनता है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH का होल ट्वाइस। अगर इसको मैं क्लोरीन के साथ में मिला देता हूं Cl2 के साथ में, तो इट विल गिव्स अस CaO। सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि ये बताओ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, तो CaOCl2 प्लस में H2O, दिस विल बी योर फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आ गई बात? यस, समझ में आ गई होगी बात। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? आप बोल सकते हो कि ऐसे फैक्ट्रीज जहाँ पे कपड़ों पे कलर लगाया जाता है, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस होते हैं छोटे मोटे। बनता कैसे? ऐसे बनता है फॉर्मूला CaOCl2 किससे बनता है? CaOH का होल ट्वाइस और Cl को मिलाने पे। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये और एक सोडा वाला फॉर्मूला, बाकी सब कुछ बच्चों को याद रहता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर हुई बात? तो CaOCl2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर। एंड सोडा वाला जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको लास्ट, इसमें दिस NaCl और NH3 एंड H2 और CO2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ POP, इसको क्या बोलते? आप घरों पे POP करवाते हो ना, जिसको बोलते प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस में बनी थी ये प्लास्टर, ऐसी है। तो कैसे बनती है ये देखो ध्यान से। एक जिप्सम आती है मार्केट में, क्या आती है? जिप्सम, जिसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4। आप बोलोगे कैल्शियम सल्फेट, जो आपके टीचर बोर्ड पे चौक से लिखते हैं ना, उसको ही बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? पानी होता है, इसके अंदर क्रिस्टलन वाटर होता है, 2H2। आप बोलोगे पानी कहाँ होता है? इसके छोटे छोटे पोर्स में होता है, छोटे छोटे छेदों में होता है। जब इसको आप गर्म करते हो, क्या करते हो? गर्म करते हो। जब आप जिप्सम को, ये क्या है आपका? दिस इज व्हाट? दिस इज जिप्सम। याद रखना, दिस इज जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम। जिप्सम को गर्म करते हो, हीट करते हो, तो ये पानी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? आपका जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो बच जाते हैं सिर्फ आधा मॉलिक्यूल। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O बचता है, बाकी का 1.5 H2O जो है वो बाहर निकल जाता है। दिस 1.5 H2O इज गोइंग आउट, और इसको ही बोलते हैं क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। समझ में आ रही होगी बात? यस, समझ में आ गई। फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे होता है? जिप्सम को गर्म करेंगे, POP बनेगा, फिर पानी बाहर निकल जाएगा। ओके, दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट कर दो लाइक बटन को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पाप लगेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके कंटेंट निकाल के लाता हूँ और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। सिर्फ 1% अब मेरा जो सब्सक्राइब रेट है, तो अब सोच लो यार किस तरीके से मोटिवेट रहूँ मैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।